फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ वंस और टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि बच्चों 10 का एक ग्रुप को हम TEN 10 बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुक्स हैं, इनको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है, तो इसको हम 110 बोलते हैं। और उसके बाद लूज कितनी बुक्स हैं? 7। तो 7 वंस हो गई, 1 की 7 बुक्स हैं। तो इस तरह से हमारा नंबर क्या बन गया? 17। 10 + 7 17। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं? 10 के 2 ग्रुप्स हैं, 10 और ये दूसरा 10। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20, यानी कि 2 10s हो गए। और यहाँ पर लूज कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं? 8। तो इस तरह से हमारा क्या नंबर हो गया? 28। इसी तरह से बच्चों हमारे पास जब कोई नंबर दिया होता है तो उसमें जो फर्स्ट राइट साइड का जो नंबर होता है वो वंस की प्लेस होती है। जैसे कि यहाँ पर 17 में 7 जो है वो वंस हैं और 1 जो है वो 10 है। जो सेकंड नंबर पे जो डिजिट लिखी होती है राइट साइड से वो 10 होता है। तो अब इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर 57 में देखें तो 7 वंस हो गया और 5 10s हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 25 में 2 10s हैं और 5 1s हैं। और नेक्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं 94, तो यहाँ पर हमारे 4 1s हैं और 9 10s हैं। तो इस तरह से ये नंबर में हम प्लेस वैल्यू डिसाइड करते हैं। 77 में यहाँ पर 7, ये वाला पहले वाला 7 वंस है और दूसरे वाला 7 10s है। इस तरह से हम बाकी के नंबर में भी वंस और 10s को डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो कोई 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसमें जो राइट साइड का नंबर होता है वो वंस होता है। जैसे कि यहाँ 43 है तो 43 में 3 राइट साइड का नंबर है तो ये वंस हो गया। और ये 4 जो है वो लेफ़्ट साइड का नंबर है और यहाँ पर ये 10s हो गया। तो इस तरह से हम 2 डिजिट के नंबर में या किसी भी नंबर में वंस और 10s के डिजिट को डिसाइड करते हैं। अब हम कुछ शेप्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स सेम होती हैं, इक्वल लेंथ की साइड्स होती हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये क्लॉक बनी हुई है, ये डाइस है, ये सब स्क्वायर शेप के हैं। इसके बाद हम रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4, लेकिन वो चारों साइड्स में 2 साइड्स सेम लेंथ की होती हैं और दूसरी 2 साइड्स वो भी सेम लेंथ की होती है। जैसे यहाँ पर 2 सामने की साइड्स ये सेम लेंथ की हैं और ये वाली साइड्स ये दोनों सेम लेंथ की हैं। इसी तरह से मतलब रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड सेम लेंथ की होती हैं, जैसे यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है। इस तरह से इस फिगर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अब कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3, तो ये ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से ये कैप है, इसमें भी 3 साइड्स हैं, 1 2 3। और ये ट्री है, इसमें भी 3 साइड्स हैं। अब हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल क्या होता है बच्चों? इसमें कोई भी साइड नहीं होती, ये कर्व्ड लाइन से बनी हुई क्लोज्ड फिगर होती है। जैसे कि ये एक कर्व हो गया, ये वो क्लॉक जो है ये भी कर्व है, ये कॉइन है ये भी कर्व सर्कल है, ये बाउल है ये भी सर्कल है। तो इस तरह से इसको हम सर्कल बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, उसमें कौन से सर्कल्स हैं। सर्कल फिगर कौन सी है? ये है और ये है, बाकी दोनों क्या हैं? ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह से अब हमारे पर यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें हम शेप को पहचान कर उसमें दिए हुए कलर्स को रंग भर सकते हैं। अब हम इसके बाद एडिशन सीखते हैं। एडिशन मतलब जब हमें 2 चीज़ों को प्लस करना होता है। एडिशन को हम इस तरह प्लस के साइन से शो करते हैं और इसका मतलब होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? प्लस। तो बच्चों अब हम इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर पेड़ पर कितने पैरेट्स हैं? 1। और यहाँ पर कितने पैरेट हैं? 1। एक पैरेट ब्रांच पर पहले से था और एक पैरेट उड़कर आ गया और वो भी ब्रांच पर बैठ गया। तो अब यहाँ पर ब्रांच में टोटल कितने पैरेट्स हो गए? 2। तो इस तरह से 1 + 1 = 2। एक पैरेट पहले से ब्रांच पर बैठा हुआ
था और एक पैरट और आ गया ट्री पर, तो कुल मिला के कितने पैरट हो गए? 2। इसको हम एडिशन बोलते हैं। इसी तरह से बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर शिवम के पास कितने बैलून्स हैं? 4 बैलून्स हैं और अनुष्का ने शिवम को कुछ और बैलून्स दे दिए, तो यहाँ पर कितने बैलून्स हो गए? 5। इस तरह से बच्चों हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 शिवम के पास पहले से थे और 1 अनुष्का ने दे दिया, तो कुल मिला के कितने बैलून हो गए? 4। तो 3 इंक्लूडिंग 1, मतलब 3 में अगर हम 1 मिलाएं तो क्या बन जाता है? 4। इस तरह से इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 3 + 1 = 4। इस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं। अब हम कुछ नंबर्स को काउंट करेंगे और उसके बाद उनको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर कितने एरोप्लेन हैं? 1, तो 1 लिखा, प्लस ये कितने एरोप्लेन है? 1, तो फिर 1 लिखा। तो अब मिला के कितने एरोप्लेन हो गए? 1 और 1 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। इस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर कितनी आंट्स हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर हम क्या नंबर लिखेंगे? 2। और यहाँ पर हमने कितनी आंट को और ऐड किया? 1 को। अब कुल मिला के कितनी आंट हो गई? 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या नंबर लिखेंगे? 3। इस तरह से हम नंबर्स को ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी खुद से ऐड करेंगे। अब हम इसके बाद एडिशन बाय स्ट्रोक्स, अब हम लाइन खींचकर एडिशन करना सीखते हैं बिना पिक्चर के। तो बच्चों यहाँ पर कितनी स्टिक्स हैं, कितनी लाइंस हमने बनाई हैं? 4। जितना नंबर होता है हम उतनी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमें क्या नंबर ऐड लिखा है? 2, तो हमने 2 लाइन बनाई है। अब टोटल काउंट, लाइन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अभी हमने यहाँ पर क्या नंबर लिख दिया? 6। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके नंबर्स को ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 5, तो हमें क्या लाइन बनानी है? 1 2 3 4 5, और उसमें हमें कितनी प्लस करनी है? 4, तो 1 2 3 4। अब कुल मिला के कितनी लाइन्स हो गई? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितनी लाइन्स हो गई? 9, तो यहाँ पर क्या नंबर आ गया? 9। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर क्या नंबर है? 1, तो हम 1 लाइन बनाएंगे और उसके बाद क्या नंबर हमें प्लस करना है? 3, तो 1 2 3। अब टोटल कितनी लाइंस हो गई? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम क्या नंबर लिखेंगे? 4। इस तरह से हम नंबर्स को लाइन ड्रॉ करके ऐड करते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसी तरह से लाइन बना के ड्रॉ ऐड करेंगे। इसके बाद हम अब नंबर्स जो दिए हुए हैं इन नंबर्स को काउंट करके ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर क्या लिखा है? 6, और उसमें हमें क्या ऐड करना है? 3, तो हम 6 के बाद नंबर ऐड करेंगे 7 8 9, 3 नंबर्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया? 9। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर नंबर क्या है? 3, अब उसमें हमें क्या ऐड करना है? 1, तो 3 के बाद 1 नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4। इसी तरह से 5 के बाद हम 4 डिजिट्स काउंट करेंगे, 6 7 8 9, तो हमारा क्या नंबर आ गया? 9। इस तरह से हम नंबर्स को काउंट करके उनको ऐड करेंगे। बाकी के नंबर्स को भी आप इसी तरह से ऐड करेंगे। इसके बाद हम कुछ नंबर्स को ऐड करके जो करेक्ट आंसर है उसको सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 + 4, 4 + 4 कितना होगा? 4 के बाद हम 4 नंबर काउंट करेंगे। 4 के बाद 5 6 7 8, तो हमारा राइट आंसर क्या है? 8, तो हम इसको 8 को सर्कल कर देंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 4 + 2 करना है, तो 4 के बाद हम क्या करेंगे? 5 6, 2 डिजिट्स हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या नंबर आया? 6, तो अब राइट आंसर 6 को हम सर्किल करेंगे। इसी तरह से 3 के बाद हम 1 डिजिट ऐड करेंगे तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, हम 4 को सर्किल करेंगे। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी हम ऐड करके जो हमारा करेक्ट आंसर है उसको सर्किल कर सकते हैं। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, किसी चीज़ में से कोई चीज़ घटाना। इसको हम एक ऐसे लाइन बनाकर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें केज में कितने बर्ड्स हैं? 9 बर्ड्स हैं।
अब हमारी 4 बर्ड्स जो है वो उड़ गई, वहाँ से 4 बर्ड्स फ्लू अवे। तो अब बच्चों कितनी बर्ड्स बची यहाँ पर? ए चाइल्ड केम एंड ओपन हाफ ऑफ केज डोर। एक बच्चा आया और उसने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, तो उसमें से 4 बर्ड उड़ गई। तो अब पिंजरे में कितनी बर्ड बची? 5 बर्ड्स बची। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि 9 बर्ड्स थी, 4 बर्ड उड़ गई, दूर उड़ गई, तो उसमें से कम हो गई 4 बर्ड, तो अब कितनी बर्ड्स बची? 5 बर्ड्स। तो इस तरह से इसको हम माइनस बोलते हैं। जैसे हम लिखेंगे 9 - 4 = 5। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने एग्स हैं? टोटल 10 एग्स थे, उसमें से 5 एग्स खराब हो गए, तो हमने उस पर क्रॉस कर दिया 1 2 3 4 5। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने एग बचे? 1 2 3 4 5। तो 5 हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम इस तरह से करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितने डोर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और उसमें से कितने डोर पे क्रॉस बना हुआ है? 1 पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब कितने बचे? 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे आंसर हो गया 4। इस तरह से हम इस तरह की पिक्चर्स के सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ पिक्चर्स को काउंट करेंगे जो नंबर दिया हुआ है, और उसमें से नंबर क्रॉस करेंगे जो डिजिट माइनस दी है, और रिमेनिंग नंबर्स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स हैं टोटल, उसमें से 2 फ्लावर्स को हमें क्रॉस करना है, 1 और 2। अब कितने नंबर बचे? 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 टोटल पिक्चर्स हैं, इसमें से हमें 3 को क्रॉस करना है, 1 2 3। तो अब कितनी बची? 1 2 3। तो यहाँ पर 3 आंसर हो गया। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब हम लाइन खींच के सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पर कितना नंबर्स लिखा है? 8। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद नीचे क्या नंबर लिखा है? 5। तो हम उसमें से 5 लाइन्स को कट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स कट करी, तो हमारी कितनी लाइन्स बची? 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3। एक और एग्जांपल करते हैं। 4 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हमें नीचे नंबर क्या है? 3। तो 1 2 3 लाइंस को कट कर दिया, तो कितनी स्टिक बची? 1। तो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे 1। इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को लाइन ड्रॉ करके बाकी के कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को कुछ डिलीशंस की हेल्प से सीखते हैं। जैसे कुछ 4 नंबर है, तो हम उसको नंबर 4 तक काउंट करेंगे। 4 में से हमें 2 माइनस करना है, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 4 3 2 माइनस हो गया, तो नंबर क्या बचा? 2। इसी तरह से 6 में से हम 2 माइनस करेंगे, तो 6 में से हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, 6 5। तो नंबर क्या बचेगा? 4। तो यहाँ पर हम 4 करेंगे। 5 - 1 कितना होगा? 4। इस तरह से हम बाकी के नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं सब्ट्रैक्शन के, उसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आंसर में आएगा उस करेक्ट आंसर को हमें सर्किल करना है। जैसे यहाँ पर 3 - 1, तो 3 - 1 कितना होता है? 2। तो अब हमें यहाँ पर 2 को सर्किल करना है। 5 - 4, 4 के बाद हम काउंट करेंगे, तो 1 नंबर काउंट करेंगे तो 5 आ जाता है, तो इसलिए हम इसको 1 को सर्किल करेंगे। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं टाइम मशीन। टाइम मशीन मीन्स जैसे हम सुबह को 5 बजे उठते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं स्कूल के लिए, तो हम सब क्या करते हैं? एक टाइम को फॉलो करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह के समय उठते हैं मॉर्निंग में, और फिर स्कूल के लिए 8 बजे रेडी होते हैं, और उसके बाद हम घर कब आते हैं? आफ्टरनून में। आफ्टरनून में आकर हम अपना कितने बजे? 1 बजे घर आते हैं, और फिर 2 बजे हम लंच करते हैं, और फिर इवनिंग में हम पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद 6 o'clock को खेलने जाते हैं। तो और उसके बाद टीवी देखते हैं रात में, और फिर गुड नाइट करके 9 बजे तक सो जाते हैं। इस तरह से बच्चों हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ पर हम
घड़ी के बारे में सीखते हैं कि टाइम को हम किस तरह देखते हैं। बच्चों, हमारी घड़ी में दो सुइयाँ होती हैं, एक शॉर्ट हैंड होता है और ये लॉन्ग हैंड होता है। तो लॉन्ग हैंड जो होता है इस वाली घड़ी में 12 नंबर पर है और शॉर्ट हैंड 8 नंबर पर है। तो हमारा क्या बजा है? 8 o'clock। इसी तरह से हम बाकी की घड़ियों में भी टाइम देखकर बता सकते हैं। जिस नंबर पर शॉर्ट हैंड होता है और बड़ी हैंड 12 नंबर पर होती है, तो छोटे नंबर वाला, छोटी सुई वाला नंबर टाइम बजा होता है। जैसे यहाँ पर छोटी सुई किस पे है? 3 पर, तो ये कितना बजा है? 3 o'clock। इसी तरह से इसमें 11 पर है तो ये 11 o'clock। यहाँ पर 8 o'clock। इसी तरह से हम बाकी की घड़ियों को भी देखकर टाइम को बता सकते हैं। इसके बाद हम मंथ्स के और डेज़ के नाम सीखते हैं। जैसे बच्चों, ए वीक है 7 days, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो टोटल 7 days होते हैं। और बच्चों, हमारे मंथ्स कितने होते हैं? 1 year में 12 months होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से हम डेज और मंथ के नाम को लर्न करते हैं। तो बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। जैसे विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे? वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है? थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर हो गया। विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे? थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, तो फ्राइडे आंसर हो गया। इस तरह से हम बाकी के दिए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हम पढ़ते हैं मनी के बारे में। मनी मतलब पैसा, कॉइन्स, किस तरह से हम उनको पढ़ते हैं। मनी से क्या करते हैं बच्चों? हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये हमारी करेंसी होती है। हर एक कंट्री की अलग करेंसी होती है। हमारी करेंसी है रुपीज़। तो बच्चों, ये हमने पता है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का, ये 5 रुपीज़ का और ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। आपने ये सब पहले भी देखे होंगे। अब हम कुछ करेंसी नोट्स के बारे में देखते हैं। ये 20 रुपीज़ का नोट है, ये 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और ये 2000 का नोट है। इस तरह से बच्चों, ये हमारी करेंसी है। इंडिया में इन करेंसीज़ में ही हम किसी चीज़ों को बेचते और ख़रीदते हैं। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग आइटम्स की कॉस्ट दी गई है और हमें ये देखना है कि हमें उनको ख़रीदने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर जैम का कॉस्ट कितना दिया है? यहाँ पर जैम के लिए कोई कॉस्ट नहीं दिया है। अब यहाँ पर लोटस और एग, तो हम अलग अलग चीज़ों की कॉस्ट को लिखकर उसमें ऐड कर सकते हैं जो कुछ भी हमें लेना होता है, और फिर हम उतने रुपए उसको शॉपकीपर को देने होते हैं। तो बच्चों, ये था इस चैप्टर में हमने देखा टाइम के बारे में, मनी के बारे में। तो आई होप आपको समझ आया होगा।